हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तुम अगर पानी से नहाओ तो सांप बनोगे। अगर तुम पानी से नहाओ तो सांप बनोगे। अगर तुम पसीना से नहाओ तो सफल बनोगे। इसीलिए तुम्हें सफलता चाहिए तो पसीने से नहाओ, मेहनत करो। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता। बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसीलिए मेहनत करना सीख लो। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है। राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है तुम्हारा जितना सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए, तो सेक तो यहाँ पे है ना। ठीक है, तो इसको मैं सेक ए के टर्म में लिखूंगा। मतलब क्या आप सेक ए, मतलब सेक्स स्क्वायर ए +1 या सेक्स स्क्वायर ए -1 या इसका रूट ओवर, या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब ये सारे टर्म को, साइन को सेक के टर्म में, कॉस को सेक के टर्म में क्या हो सकता है। और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे नहीं होगा, बस सेक होना चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करेंगे, तुम थोड़ा देखो। देखो, अगर मैं बोलूंगा कॉस है, कॉस है क्या होता है 1/sec है। ये तो सिंपल सा बात है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो दिया है कॉस ए को, दिया था ना, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है इसको सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कॉस है सेक है तो खत्म है। हमें अभी ये सारी चीज चाहिए, साइन टैन कॉट कोसेक। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए। इसके लिए मैं 2-3 फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 तुम याद रखना। क्लियर है? और क्या रखना, साइन ए इजकल टू 1/कोसेक ए, कॉस ए इजकल टू 1/ क्या सेक ए, और टैन ए इजकल टू 1/कॉट ए। तो ये 6 चीज तुम याद रखना। तो जैसे दिया गया सेक के टर्म में कॉस को लिखो, तो कॉस ए इजकल ये है, ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, अब साइन ए का सर कैसे करेंगे। ठीक है, देखो साइन ए, साइन ए का सेक के साथ क्या रिलेशन है। साइन ए का साथ, साइन के साथ ना, साइन के साथ कोसेक का रिलेशन है और साइन के साथ कॉस का रिलेशन है। सेक का नहीं है, लेकिन सर सेक का किसके साथ है, कॉस के साथ है। सेक का कॉस के साथ है और साइन का कॉस के साथ है। तो अगर हम साइन का टर्म को कॉस के साथ ले लिए तो कॉस का तो सेक के साथ है ना। समझ रहे हो? तुम यहाँ पे हो, यू, यहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त है, तुम इसके साथ दोस्त है, ये और किसी वाई के साथ दोस्त है, तो तुम तीनों दोस्त हो गए ना फिर। समझ रहे हो? उसी प्रकार का साइन ए का टर्म कॉस के साथ रिलेटेड है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कॉस थीटा सेक के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बस इधर आ गया, माइनस हो गया, तो दोनों ओर रूट ओवर कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। हमें कौन सा चाहिए, हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें सेक चाहिए। तो सर कॉस के साथ सेक का रिलेशन है, कॉस इक्वल टू 1/सेक है। तो यहाँ पे मैं कॉस के साथ क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक है, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर का रूट ओवर, खत्म है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए का रूट ओवर। तो ये रूट ओवर ऊपर रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, तो साइन इजकल टू ये आया। क्लियर है?
ठीक है, क्लियर है, पता चल गया ना। फिर साइन ए का रिलेशन क्या है। और तुम्हारे दिमाग में और एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा, और ये तो ठीक है ना, साइन का कॉस का रिलेशन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, तो साइन इक्वल टू इसके कॉस के टर्म में लिख लिए, तो कॉस सेक से रिलेटेड है, उसके बाद सेक का फॉर्मूला लिख के मैं कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, खत्म है बात। देखो और क्या कैसे मेथड से कर सकते हैं हम, सर सोचो तुम। देखो मैं लिख सकता हूँ साइन ए इक्वल टू टैन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ। टैन ए इक्वल टू क्या, ये टैन ए इक्वल टू क्या है, साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए, कट गया ना, तो साइन ए रहा ना फिर, ठीक है। तो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन ए इंटू कॉस ए। तो टैन ए क्या है, टैन ए इधर हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो टैन स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकता हूँ, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रूट आउट कर लो, क्या हो जाएगा, टैन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट ओवर, तो यहाँ पे लिख लो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए क्या लिख सकता हूँ 1 बाई सेक लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक। ये क्या है, ये भी वही है, सेम चीज है ना, ये जो है वो भी सेम चीज है, मतलब तरीका अलग अलग है। तुम इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे कुछ फिक्स मेथड नहीं है यार, तुम कुछ भी मेथड से कर सकते हो। तुम्हें थोड़ा आना चाहिए क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, क्या कैसे करना है, किसको कैसे रिलेट करना है, ठीक है। मैं क्या सोचा यहाँ पे कि साइन ए, मतलब मैं देखा कि टैन के साथ सेक का रिलेशन है, टैन के साथ सेक रिलेशन, तो यहाँ से सेक का रिलेशन आ जाएगा, तो टैन को क्या करने से साइन आता है, ऐसे करने से आता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाता है, क्लियर है। ये दोनों खत्म है, तो साइन ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक, ठीक है। और क्या बचा, टैन ए, टैन तो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे टैन टैन ए, टैन इक्वल टू ये कर लिया ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कर लिया ना टैन ए का 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर है, टैन स्क्वायर इक्वल टू ये उधर चलेगा माइनस 1 हो गया, टैन इसका रूट ओवर कर लेगा तो टैन इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये खत्म है, ठीक है। देखो इसके बाद सारे खत्म है। देखो कॉट ए, कॉट ए मतलब क्या 1 बाई टैन है, कॉट ए क्या लिख सकते हैं 1 बाई टैन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर है माइनस 1, ये खत्म है, 1 बाई टैन है तो ये खत्म है। कोसेक है, और कोसेक बचा ना फिर कोसेक, तो कोसेक क्या है, इसका उलट हो जाएगा, कोसेक क्या है ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखो साइन ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक है, तो कोसेक ए कितना होगा, कोसेक इक्वल टू 1 बाई होगा, तो क्या होगा सेक ए बाई रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, खत्म है, ठीक है। ये चीज ये सारे तुम्हारे खत्म है बस, ठीक है। और कुछ भी दे सकता है, सेक के टर्म में दो और कुछ टर्म में दो, जिस टर्म में वो देना चाहते हैं दे दो, लेकिन तुम्हें ये रिलेशन आना चाहिए किसके साथ क्या रिलेट है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। थैंक यू।